फाइब्रॉइड, जो कि आप हम लोग अपने बोलचाल की लैंग्वेज में उसे रसौली या फिर गांठ बोलते हैं। ट्यूमर वर्ड यूजुअली हम लोग नहीं यूज करते, क्योंकि ट्यूमर सुन के पेशेंट्स अक्सर डर जाती हैं, वो कैंसर की तरफ ज्यादा सोचने लगती हैं। जबकि फाइब्रॉइड एक बिनाइन ग्रोथ है। बिनाइन का मतलब है कि उसमें फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती, और उसमें ग्रोथ भी बहुत फास्ट नहीं होती, काफी स्लो ग्रोथ रहता है फाइब्रॉइड का। जो हमारे लेयर्स होते हैं यूट्रस के, 3 लेयर्स होते हैं, ज्यादा टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊंगी, बट बेसिकली जो मिडिल लेयर होता है, जो मसल का लेयर होता है, उसकी ग्रोथ को ही हम लोग फाइब्रॉइड बोलते हैं। और उसमें पेशेंट्स को यूजुअली हम लोग बहुत ज्यादा घबराने के लिए नहीं बोलते, अच्छे से उसकी काउंसलिंग की जाती है। ये बहुत डरने वाली सिचुएशन नहीं है, इसका इलाज है। और अगर वो सिम्टम नहीं क्रिएट कर रहा, तो उसको कोई इलाज देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस डिपेंडिंग ऑन सिम्टम उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एग्जैक्ट कॉज एज सच कुछ है नहीं, बट हाँ, ये देखा गया है कि कुछ रेसेस में, जैसे कि अफ्रीकन ब्लैक रेसेस जो है, उसमें ये काफी कॉमन है। और फिर फैमिली हिस्ट्री भी हम देखते हैं, जैसे अगर मदर को फाइब्रॉइड है, तो उनके बेटियों में फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्लस नली पैरिटी, नली पैरिटी मतलब बहुत दिन तक अगर बेबी नहीं रहा है, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि उन फीमेल्स में फाइब्रॉइड रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ना कि उनमें जिनको बेबी रहा है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग थी, तो उसमें कम चांसेस मिलते हैं। और एक हार्मोन रिसेप्टर का भी कॉज हमें मिला है, लाइक प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स के कुछ ये मॉडिफिकेशंस रहते हैं, उसमें हमने देखा है कि फाइब्रॉइड ज्यादा मिलते हैं। प्लस ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, उसकी डिपेंडेंसी है फाइब्रॉइड में, तो उससे भी रिलेशन मिला है। बट एग्जैक्ट कॉज जिसे बोले, वो एज सच फाइब्रॉइड का भी कुछ ऐसा मिला नहीं है। फाइब्रॉइड वैसे तो बहुत कॉमन है, अराउंड 1/3 वुमेन में फाइब्रॉइड मिलता ही है, मगर उसमें फिर 50% में वो सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो इसके 4 सबसे कॉमन सिम्टम्स जो हम लोग एज डॉक्टर्स फेस करते हैं, पेशेंट्स आती हैं हमारे पास, उसमें सबसे कॉमन है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब ज्यादा ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आते हैं, फिर प्रोलॉन्ग्ड भी रहता है। जैसे नॉर्मल पीरियड्स 3 से 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, बट ये पेशेंट्स बोलती हैं कि मैम 8-8 10-10 दिन हो जाता है, बट पीरियड्स चलते रहते हैं, थका थका जमा जमा हुआ आता है, जो कि बहुत डिस्ट्रेसिंग रहता है उनके लिए। और फिर बीच बीच में भी कभी कभी जैसे पीरियड्स खत्म हो गए, उसके बाद फिर अचानक से 15th डे 16th डे थोड़ा सा ब्लड आ गया, तो ये एक सबसे कॉमन कंप्लेन है। उसके बाद फिर पेन, क्योंकि फाइब्रॉइड जो है वो बच्चेदानी के अंदर ग्रो कर रहा है, तो जो ग्रोथ होती है उसके वजह से जो स्ट्रेच होता है वो पेन क्रिएट करता है। प्लस जब पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कोशिश करता है कि फाइब्रॉइड को एक्सपेल करे, उसके वजह से डिस्मेनोरिया बहुत सीवियर होता है। फिर एक बहुत कॉमन कॉज जो विद आर कल मतलब जो चेंजिंग टाइम्स के साथ हम लोग देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी, उसमें भी फाइब्रॉइड काफी रोल प्ले कर रहा है, तो काफी कॉमन कॉज होते जा रहा है अब इनफर्टिलिटी का फाइब्रॉइड भी। एंड ये 3 कॉजेस तो मुझे लगता है कि सबसे कॉमन है। प्लस 4th कॉज है आपका प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स आते हैं जब फाइब्रॉइड साइज ग्रो करने लगता है, तब वो जो उसके आसपास के ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि ब्लैडर, उसके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो पेशेंट्स कभी कभी ये भी सिम्टम लेके आती हैं कि मैम बहुत जल्दी जल्दी टॉयलेट जाना पड़ता है, इसमें ड्यूरिंग मिक्टुरेशन दर्द होता है, ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स हमें मिलते हैं कॉमनली। ये 4 तो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं फाइब्रॉइड। जैसे फाइब्रॉइड फर्टिलिटी को कितना इफेक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है नंबर 1 उसके लोकेशन पे, कि वो किस तरफ है। जो बीच वाला लेयर है हमारा मसल का, उसमें वो ग्रो करता है। अब वो अंदर की तरफ यूट्रस के कैविटी की तरफ भी ग्रो कर सकता है, यूट्रस के कैविटी के बाहर की तरफ भी ग्रो कर सकता है। जो हमने ज्यादा देखा है कि जो यूट्रस के कैविटी के अंदर की तरफ ग्रो करता है, वो फाइब्रॉइड फर्टिलिटी को ज्यादा हैम्पर करता है, क्योंकि अब बच्चेदानी में बच्चे की कैविटी जो है, उसी में बच्चे को ठहरना है, उसी में उसे ग्रो करना है। अगर उसके साइज को या उसके स्ट्रक्चर को कोई भी चीज हैम्पर करेगी, तो फिर वो फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगी। ये इतनी कॉमन चीज है कि अगर हम लोग सबको अननेसेसरीली ट्रीट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो फर्स्ट इसका ट्रीटमेंट का इंडिकेशन ही यही है कि पेशेंट को परेशानी, सिम्टम होना जरूरी है। अगर वो कोई सिम्टम नहीं क्रिएट कर रहा, छोटा सा फाइब्रॉइड है और कोई परेशानी महिला को नहीं हो रही है, तो फिर उसे उसे ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस वो सिम्टम क्रिएट कर रहा है या फिर
कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की, जैसे मैंने 4 मेन सिम्पटम बताए इसके कि पीरियड्स हेवी हो गए या फिर फर्टिलिटी को हैम्पर कर रहा है या फिर पेन क्रिएट कर रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज भी कभी-कभी कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा होता है उसकी वजह से। और भी कोई भी सिम्पटम अगर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर सिम्पटम या कुछ भी, तभी उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। अगर किसी और वजह से आपको पेट में दर्द हुआ, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और फाइब्रॉइड आ गया उसमें, तो उसको अननेसेसरीली ट्रीट करना मतलब कोई सेंस नहीं बनता उसको। तो इसलिए जैसा आपका सिम्पटम रहेगा, आपको एक प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में जानिए और अगर आपको उसके वजह से कोई परेशानी होगी, तब उसके लिए ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जाएगा। अदरवाइज फाइब्रॉइड से घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। मायोमेक्टोमी होता है कि यूट्रस को हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ जो फाइब्रॉइड टिश्यू है उसे निकाल देते हैं। उसको हम लोग लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिकली मतलब जो दूरबीन आम भाषा में हम लोग यूज करते हैं। ज्यादा बड़ा चीरा नहीं लगता है, इतना छोटा चीरा लगता है, उसी में काम हो जाता है। और सेकंड, उसको ओपन भी कर सकते हैं अगर साइज बड़ा है या फिर लोकेशन डिफिकल्ट है लैप्रोस्कोपी के लिए, तो फिर ओपन मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। अगर फर्टिलिटी डिजायर्ड है, पेशेंट बच्चा चाहती है, तो उसका बच्चेदानी तो हम लोग नहीं निकाल सकते, तो सिर्फ फाइब्रॉइड को हम लोग निकालते हैं। और लास्ट है हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी मतलब पूरी बच्चेदानी को निकाला जाता है। अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है, ऐसा कुछ उसको फर्टिलिटी का कंसर्न नहीं है, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा सिम्टम क्रिएट कर रहा है, तो फिर सिर्फ फाइब्रॉइड निकालना मतलब वो भी अननेसेसरी हो जाएगा। तो फिर उसमें हम लोग प्लान करते हैं पेशेंट सिलेक्शन के साथ कि हिस्टेक्टोमी हम लोग कर सकते हैं। चौथा इंटरवेंशन है जो आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन है। अभी इंडिया में छोटे छोटे जगहों पे तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ बड़े सेंटर्स पे ये हो रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि कुछ एलिमेंट्स डाले जाते हैं, जो यूट्राइन आर्टरी है, मेन सप्लाई जो होती है फाइब्रॉइड की, उसको एक तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है। बट ये अभी यहाँ पे उतना पॉपुलर नहीं है, धीरे धीरे विद एडवांसमेंट इंशाल्लाह होगा। फाइब्रॉइड की ग्रोथ जैसे मैंने बताई कि बहुत स्लो होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब उसके ऊपर हम लोग ये नहीं करते कि परेशान नहीं हो पेशेंट। बहुत स्लो मतलब रेट जो होता है ग्रोथ का फाइब्रॉइड का, वो बहुत स्लो है, इसलिए रेकरेंस और फिर से रीग्रोथ होगा, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए।